जय जनेन्द्र। हम लोग मंगलाचरण से शुरू करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोय सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तिहुवण तिलयं देवं, वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं, वोच्छम् अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरिहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहु। स्वामी कार्तिकेय मुनिराज का यह कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ भावना ग्रंथ है। इस पर जिनागम में जो वैराग्य की और साम्य की जननी 12 भावनाएं हैं, उनका बहुत विस्तृत और बहुत सौंदर्य को लिए हुए वर्णन है। हम उस पर ही कुछ पिछले दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक जो हमारी चर्चा थी वो इस बात की थी कि हम इन 10 दिनों में धर्म करने के लिए सभी उद्यत हुए हैं, और हम सभी जितना बन सके उतना प्रयास अपने जीवन में करते हैं कि हम इन 10 दिनों में कुछ अच्छा करें, कुछ नए नियम हमारे जीवन से जुड़ें, कुछ अच्छी भावनाएं हमारे हृदय में उत्पन्न हो। तो सहज ही एक प्रश्न उठता है कि क्यों, आखिर धर्म की क्यों आवश्यकता है। और हमको फिर जितना पता था, हमने जाना था कि क्योंकि शायद धर्म से कुछ अच्छा होता है, कुछ भला होता है, हमारा हित होता है, हमें लक्ष्मी की, ऐश्वर्य की, सारी साताओं की प्राप्ति होती है। और फिर हम आचार्य देव के पास इसी लालसा को लिए आए थे। आचार्य देव, हमको धर्म करना है जिससे हमारा कुछ लाभ हो, हमें कुछ फायदा हो, हमारा हित हो। तब आचार्य देव ने हमको बहुत प्रेम से ये बोलकर समझाया कि बिल्कुल धर्म से लाभ तो बहुत होगा और लक्ष्मी वगैरह तो मिलेगी ही सही, लेकिन तुम पहले समझो कि धर्म वास्तविक क्या है। इसका महात्म्य धर्म अनुप्रेक्षा के अंदर स्वामी कार्तिकेय ने किया है। हम एक बार 426वीं गाथा आज पढ़ते हैं और फिर हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। जह जीवो कुणैरयिं, उत्कलत्तेषु काम भोगेषु, तह जय जिनिंद धम्मे, तो लीलाए सोहम लहदी। यह जीव करता जिस तरह रति, नारी सुत भोगादि में, जिन धर्म में हो प्रतीति वैसी, सुख लहे क्षण मात्र में। क्या बोल रहे हैं यहाँ स्वामी कार्तिकेय? वे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो हमको शायद थोड़ी आश्चर्य से भरी लगे और हमको भी लगे कि ये क्या बात हुई। वो ये बोल रहे हैं जैसे यह जीव अपने पुत्रों में, परिवार में, कलत्र में तथा काम भोग बंधनों में, सारे वैभव में, ऐश्वर्य में प्रीति करता है,
रति करता है। हम सभी पसंद करते हैं ना अपने परिवार को, अपने हितुओं को, अपने वैभव को, घर को, समाज को। जैसी प्रीति हम अपने परिवार से और अपने अधीनस्थ वस्तुओं से करते हैं, वैसे ही यदि जिनेंद्र के वीतराग धर्म में करें तो लीला मात्र में ही, शीघ्र काल में ही, बहुत थोड़े समय में ही सुख को प्राप्त हम हो सकते हैं। क्या कुछ अलग नहीं करना है, यहाँ सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जैसे हम धर्म में प्रीति करने की या धर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो धर्म करने का तरीका क्या है कि धर्म हमें उतना ही प्रिय होना चाहिए जितनी हमारे आसपास की वस्तुएं हमें प्रिय लगती हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। और यदि हम उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही यदि हम प्रेम प्रीति धर्म को दे दें, उतनी ही भावनाओं के साथ हम धर्म से जुड़े, तो ये धर्म लीला मात्र में बहुत अधिक सुख दे देता है। आप पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है, कि प्रमाण तो इसका ऐसे देखने में हमको क्या मिलेगा, लेकिन जो हम बचपन से कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, जैन शासन की बहुत प्यारी, हृदय को बहुत आनंदित करने वाली, उन कहानियों में ही तो हमने पढ़ा कि कोई मछुआरा था, उस मछुआरे ने कुछ नहीं किया, बस उसको एक मुनिराज किसी दिन जाते हुए मिल गए और वे मुनिराज के चरणों में पड़ गया, हे महामानव, हे महाराज, आप कोई धन्य जीव मालूम पड़ते हैं, मैं तो बड़ा पतित हूँ, बहुत नीची क्रियाओं, नीची उद्यम में मैं रत रहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं। मुनिराज ने बहुत सुंदर अहिंसा धर्म का उसे उपदेश दिया, तो वह हाथ जोड़कर चरणों में बैठ गया कि महाराज, ये तो मेरी आजीविका है, ये तो मेरा प्रोफेशन है, इसी से तो मैं अपनी भोजन, अपनी पूरे घर बार की पूरा भरण पूरण करता हूं। मैं यदि हिंसा का ही त्याग कर दूंगा, अहिंसा को ग्रहण कर लूंगा, तो फिर मैं भूखा ना मर जाऊंगा। तब महाराज ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुमसे ये ना बनता हो तो इतना तो कर सकते हो कि जो पहली मछली आए उसे छोड़ देना, उसको अभय दान देना। अभय दान की कहानियां जनागम में पूरे भरी हुई है। अभय दान वो पहली मछली को देने की बात थी, उसने सहर्ष स्वीकार किया। अब आखिर में उसने किया क्या, हम इस पूरे विवरण में जो हम कहानियों में पढ़ते हैं, हम इसमें थोड़ा विचार करें। उस मछुआरे ने क्या हिंसा का त्याग किया है कि नहीं किया? उसने क्या किया, उसने श्री गुरु के, आचार्य के सिर्फ एक वचन में प्रीति करी, और ऐसी प्रीति करी कि सुबह जो पहली मछली उसको मिली, उसने अपने ही कपड़े का थोड़ा हिस्सा फाड़कर उस मछली को बांध दिया। अब सुबह से शाम हो गई, वो बार बार जाल फेंकता है और वही की वही एक बड़ी मछली आकर फंसती है, और वो उसको पकड़कर खुश होता है कि चलो आज मछली मिली, और देखता है कि अरे इसमें तो मेरा ही कपड़ा बंधा हुआ है, ये वाली तो वो मछली है जो श्री गुरु ने मुझे छोड़ने को कहा था, अभय दान देने को कहा था। वो सिर्फ इस एक नियम में प्रीति करता है, और हम देखते हैं कि जब वो खाली हाथ बाहर वापस घर पहुंचता है रात को, और उसकी पत्नी गुस्सा होकर घर के अंदर दरवाजे बंद कर लेती है, और वो बाहर ही सो जाता है, और रात में एक सर्प आता है और सर्प उसको काट के मार डालता है। अब यदि हम इतनी बात समझेंगे तो हमको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा कि बताओ कैसा पागल था, क्या किया उसने, जो हाथ में आई मछली उसको तो जाने दिया, क्योंकि हम धर्म करेंगे, और देखो ना तो मछली हाथ लगी और ना ही पत्नी प्रेम से कुछ बोली, और रात को बाहर सोना पड़ा, सो मर गया। ऐसे धर्म का फायदा क्या, कि हाँ यदि हम एक जीवन तक के ही ज्ञान में सीमित हैं, यदि हमने वस्तुओं के नित्य होने का विचार नहीं किया है, तो ऐसे तो लोक में धर्म कुछ फल देता दिखता नहीं है। लेकिन हम अवधि ज्ञानी मुनिराजों के चरणों में बैठे, तो वे बताते हैं कि वह मरकर आगे देव होगा, आगे जाकर मुनि होगा, आगे जाकर दीक्षा लेगा, और आगे जाके भगवान बनेगा। कौन? जो थोड़े समय के लिए भी एक छोटे से नियम में भी रति करता है। यही तो हम अपने तीर्थंकर भगवानों के पूर्व भवों को सुनते हैं कि एक पुररवा भील था,
उस पुररवा भील ने क्या छोड़ा कि मुनिराज मिल गए एक दिन, तो क्या छोड़ा कि छोड़ते तो कुछ ना बना। तो मुनिराज ने पूछा बताओ किसका भक्षण नहीं करते। उसने बोला कौवे के मांस हमारे कुछ काम नहीं आता। तो मुनिराज ने बोला ठीक है, इसका त्याग करो। उस एक नियम से उसने ऐसी प्रीति करी, ऐसी रति करी कि अब जब वैद्य बोलते हैं कि भैया तुम कौवे का मांस खा लो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तब वह बोलता है कि जीवन में एक ही तो अच्छा कार्य मैंने किया है, जो मैं उसको भी ना पाल पाया तो धिक्कार है इस जीवन को। और वह मृत्यु को स्वीकारता है और मांस को नहीं लेता। अब बताइए, एक ऐसे नियम की प्रीति, एक जीवन में इतनी सद्भावना का बस ग्रहण करना, उसको आगे चलकर हमारे लिए तीर्थंकरत्व में स्थापित कर देता है। और उन्हीं के वचनों के आज हम यहाँ पर अभ्यासी हुए हैं, उन्हीं के वचनों की हम यहाँ पर सेवा अभ्यास करते हैं। तो धर्म ऐसा है कि इसमें ज्यादा किया जाए कम किया जाए ये वाली बात नहीं, आवश्यक है भावनाओं से जुड़ना। इस धर्म में अत्यंत प्रीति आदर होना, जो हमें जिनदेव द्वारा प्रदत्त ये वीतराग धर्म ये रुचिकर नहीं लगेगा तो हम कितनी ही ऊंची इसकी क्रियाएं पालते रहें। बिना रुचि के किया गया भोजन जब शरीर को नहीं लगता, तो बिना रुचि के किया गया धर्म भी कुछ काम में आएगा नहीं। तो ये तो धर्म की बात हुई। तो धर्म किसे कहते हैं ये वाली बात हमने शुरुआत में पढ़ी थी। आज हम एक बार वापस पढ़ते हैं, फिर हम चलेंगे कि धर्म के स्वरूप पर हम इतना डिस्कशन कर क्यों रहे हैं। 476 गाथा है इसी ग्रंथ की, हम सभी इसको पढ़ते हैं। धम्मो वत्थु सहावो खमादि भावो ये 10 विहो धम्मो रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्षणं धम्मो धर्म वस्तु स्वभाव 10 विध क्षमा आदिक भावमय रतन त्रय भी धर्म अरु प्राणी दया भी धर्म है। तो देखिए, धर्म वो नहीं है जो मंदिर में बैठ के किया जाता हो, धर्म वो भी नहीं है जो अलग अलग नियमों को ग्रहण करके जीवन में सजा लिया जाता हो। धर्म की व्याख्या ही कुछ और है, और ये वाली कोई रूपक अलंकार के द्वारा बनाई गई डेफिनेशन नहीं है। ये कोई मेटाफोरिकल डेफिनेशन नहीं है जो आचार्य देव समझा रहे कि भैया सुनो, धर्म तो वस्तु के स्वभाव को, नेचर ऑफ एवरीथिंग, प्रकृति का स्वभाव, उसे धर्म कहते हैं। ये कहने की बात है, किसी अपेक्षा से, किसी नए से विवक्षा से नहीं। यहाँ धर्म की वास्तविक डेफिनेशन है। आप लोग ये बताइए, आप सभी ने अपने नगर को देखा होगा और उस नगर में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी और जो भी वहां पर कॉर्पोरेशन होगा उस नगर को साफ सफाई रखने में काम में चलाता है। तो सारे नगरों में होती हैं नालियां। आप जानते हैं नालियां, आप सभी जानते होंगे नालियां, बराबर। ये बताइए, नालियों का कुछ धर्म होता है या नहीं? नालियों का कुछ धर्म होता होगा कि नहीं? नालियां यदि धर्म करने जाएंगी तो आप क्या बोलेंगे नालियों से? हम नालियों से क्या बोलेंगे कि अरे तुम अच्छा काम क्यों नहीं करते हो, क्या रोज गंदगी को धोते रहते हो, गंदगी को ही बहाकर नगर के बाहर ले जाते हो, ये भी कोई काम है करने का? कभी कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी तो लेकर जाओ। कि नाली हमसे बोलेगी कि भैया सुनो, मेरी सुंदरता ही ये है कि मैं तुम्हारे शहर की गंदगी को अपने में धारण करके बाहर फेंक दूं। मेरा धर्म ही गंदगी को बाहर ले जाना है। यदि हम सब अपने घरों में, अपने किचन्स में, हमारे पास गैस होते हैं, स्टोव होते हैं, और हम उन सब में अपना भोजन पकाते हैं, हमें कभी एक बार तो नहीं बोल देना चाहिए अग्नि से, गैस से, कि भाई तुम इतनी गर्म क्यों रहती हो हमेशा, आग बबूला, तुम कभी शीतल क्यों नहीं हो जाती? क्या तुमको नहीं पसंद ठंडक कैसी अच्छी होती है? कि वो हमसे बोलेगी कि भैया सुनो, मैं जो उष्ण रहती हूँ, गर्म रहती हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं कुछ अनर्थ करती हूँ, कुछ गलत करती हूँ, ये मेरा स्वभाव ही है। तो मेरा धर्म ही गर्म होना है, और जो मैं अपना धर्म त्याग दूं तो तुम भूखे मर जाओगे, खाओगे क्या?
ऐसे ही पानी का शीतलता धर्म है, शक्कर का मिठास धर्म है, नमक का उसका खारापन धर्म है। ऐसे ही सारे के सारे द्रव्य जो हमने यहाँ पर देखे, उन सब का धर्म यदि कहा जाए, धर्म मतलब कर्तव्य। देखिए, धर्म मतलब वो नहीं जिसके मंदिर हो, जिसकी एक वेशभूषा हो, जिसके लिए हमको कुछ एक निश्चित प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता हो कि मंदिर में जाओगे, पहले नमोकार मंत्र बोलोगे, फिर ऐसो पंच नमोयारो बोलोगे, फिर भैया भगवान को पंच नमस्कार करोगे, वहां पर अष्टांग नमस्कार करोगे, क्या करोगे, 3 प्रदक्षिणा दोगे। ये कोई धर्म प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता और इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है संस्कृत में व्युत्पत्ति से जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। तो अग्नि किसे धारण करती है? कि अग्नि उष्णता को धारण करती है, अग्नि पूरी उष्णता में है। अच्छा, शक्कर किसको धारण करती है? कि शक्कर अपनी मिठास को, स्वीटनेस को धारण करती है। तो शक्कर का क्या धर्म है? कि मीठा रहना। ऐसे ही जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका जो स्वभाव है ना, वो धर्म है। आप बताइए, सिद्ध भगवान को अनंत काल बीत गया, सिद्धशिला में बैठे हुए, एक बार भी उन्होंने देव दर्शन नहीं किया। एक आध बार उपवास तो किया होगा उन्होंने सिद्धशिला में बैठे बैठे कि आज चलो भैया अनंत चतुर्दशी का दिन है, आज धूप दशमी का दिन है, हम कहीं जाकर कुछ क्रियाएं तो करें। कि नहीं, सिद्ध भगवान सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, और धर्मात्मा वे होते हैं जो अपने धर्म में स्थिर हो। तो उन्होंने क्या समझा कि जैसे आग कभी अपनी उष्णता को छोड़कर दूसरा काम नहीं करती, ऐसे ही मैं जानने को छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। तो जब वे दूसरा काम करना छोड़ देते हैं, तब वे ही धर्मात्मा बन जाते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं और यही सबका धर्म है। तो धर्म की क्या परिभाषा हुई? कि जो नेचर है, प्रकृति को धर्म कहते हैं, और ये सबका अपना अपना निजी है, व्यक्तिगत है। सब अपने अपने नेचर को फॉलो करें तो ये धर्म बन जाता है। और फिर इसके ही बड़े भेद खुलते हैं कि भैया देखो, मेरा धर्म है चैतन्यता, चैतन्यता को पालते हैं तो अपने आप क्षमा पलती है, अपने आप निर्माणता, सरलता, ये सब आ जाते हैं। तो ये 10 धर्म भी मेरे धर्म हैं। जब चैतन्यता को पालते हैं तो दृष्टि सम्यक हो जाती है, ज्ञान सही हो जाता है, और चारित्र भी हो जाता है। ये रत्नत्रय धर्म है। और मैं आत्मा को जानता हूं तो मैं किसी को परेशान नहीं करता, सबकी रक्षा होती है, और मैं अपने को भी क्रोधादि विभावी पर्यायों से बचा लेता हूं। ये मेरा दया नाम का धर्म है। ये धर्म की व्याख्या है जो हमारे आचार्यों ने इतने ऊंचे मापदंडों पर रखकर हमको दी है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि कौन सा वेश धर्म है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि किसको मानने वाले धर्मी हैं। हमारे आचार्यों ने धर्म की वस्तु परक परिभाषा दी है, व्यक्ति परक नहीं दी। कौन बोलता है इससे धर्म नहीं चलेगा। ये सर्वज्ञ का बताया गया जो वस्तु का यथार्थ स्वभाव है, उसको अंगीकार किया जाए, समझा जाए, हम उसको धर्म कहते हैं। तब हमने कल बहुत लंबी चर्चा शुरू करी थी। हमने समझा था वस्तु का क्या स्वभाव है, और हमको पता पड़ा था सारी वस्तुएं उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व ध्रुवता को लिए हुए हैं, द्रव्य गुण पर्याय को लिए हुए हैं। आप सभी को भाषा कठिन तो नहीं पड़ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ी लैंग्वेज इजी करें और आवाज भी क्लैरिटी आ रही है? आई जस्ट वांट टू कंफर्म। ठीक है, भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ठीक है। सो नाउ हमने समझा कि नेचर क्या है वस्तुओं का, तो मुझे तुरंत पता पड़ा कि इसके लिए किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत थोड़ी है। मैं समझ सकता हूं ना यहाँ पर कि भाई मेरी प्लेट पर आज जो भोजन आया है वो प्लेट पर आने से पहले किसी और फॉर्म में था, और उस फॉर्म में आने से पहले किसी और फॉर्म में था, और वहां पहुंचने से पहले और किसी फॉर्म में था। ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के चलते आज मेरे पास आया है, और अभी आ गया है। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन की कथा खत्म नहीं हुई है, अभी ये और ट्रांसफॉर्म होगा। तभी तो मुझे मिनरल्स मिलेंगे, तभी तो मेरी बॉडी में विटामिन आएंगे, एनर्जी मिलेगी, ये सारे काम होंगे ना तभी तो चलते चलते। तो ये जो काम बनेगा कैसे बनेगा कि इसके लिए एक नियत प्रोसेस चाहिए। ऐसा चाहिए, मैं आपसे पूछूं, आपके घरों में पंखे हैं?
लाइक फैंस होते हैं, राइट? तो फैन है, तो आप जब पंखे को चलाते हो तो वो चलता है कि रुका रहता है? आप जब अपने घर में पंखों को चलाते हो तो वो चलता है कि रुका रहता है? कि अरे चलता है तब तो हवा आती है, और चलता ही रहेगा तो घर के बाहर निकल जाएगा, काम क्या क्या रहेगा? कि वो एक जगह रुका रहता है फिर भी चलता है। तो किसी भी वस्तु को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आवश्यकता है कि वो एक जगह तो बंधी रहे, रुकी रहे, एक तो जगह रुकी रहे। जैसे हम लोग मंदिर में, अपन का मन बहुत चंचल रहता है ना, तो हमारे मंदिरों में बहुत अच्छी सुविधा होती है, मालाएं रहती हैं, जाप मालाएं। तो किसी को भी पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना हो, नमोकार मंत्र पढ़ना हो, तो वो मालाओं को हाथ में लेते हैं। काउंट भूल जाते हैं क्योंकि हम, अब हमें काउंटिंग नहीं करनी कि एक बार पढ़ लिया कि 2 बार, उसमें 108 मोती होते हैं, हम एक एक मोती को इधर करते जाते हैं और नमोकार मंत्र बोलते जाते हैं, राइट? तो मोती तो बदल रहा है, लेकिन उन मोतियों को एक साथ रखने वाला बीच में थ्रेड भी तो चाहिए ना। पंखा तो घूम रहा है, लेकिन पंखे को पकड़े रहने वाला ऊपर क्लैंप चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा। नहीं तो उसके बिना कैसे काम बनेगा? कार के टायर्स घूमते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर भी कार में ही लगे रहते हैं, तो वे जा भी रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, फिर भी कार से दूर नहीं होते। तो क्या व्यवस्था बनी इस दुनिया की कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, चेंज तो होता रहेगा, लेकिन वो एक नियत दायरे में होगा और अपने रूप को छोड़े बिना होगा। वो अपने गुणों को नहीं छोड़ेगा। देखो, जब गन्ना था उसमें बहुत मिठास थी, आप सबने गन्ने का रस पिया होगा। हमारे तीर्थंकर देव, आदि देव, ऋषभ देव महाराज, उनका तो प्रथम आहार हुआ, राजा श्रेयांश के यहाँ तो गन्ने के रस का हुआ। तो कितना मीठा है गन्ने का रस, कि इतना मीठा है कि जो शक्कर हमारे घर आती है ना, वो उसी की बनती है। तो गन्ने की शक्कर बनती है क्या? लेकिन शक्कर तो गन्ने जैसी दिखती नहीं। कि हाँ, गन्ने की बनती है शक्कर, ये कैसे पता पड़ोगे? कि हमको यदि उसकी इन्वेस्टिगेशन करने मिले, हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? कि देखो, गन्ने में जो है वही का वही शक्कर में है क्या? कि हाँ, गन्ने में देखो ग्रीन कलर था या व्हाइट कलर था, वो तो शक्कर में नहीं है। गन्ने का रस थोड़ा लिक्विड होता था, शक्कर तो ठोस हो गई। कि ये सब तो नहीं है। अच्छा, फिर भी कोई तो रिजेम्बलेंस होगा ना, कि हाँ, वो शक्कर भी मीठी है और गन्ने का रस भी मीठा है। तो गन्ने का रस वो ही ट्रांसफॉर्म होके शक्कर तो बन गया, और अब वो शक्कर बन के मेरे दूध में भी आ गई है। अब जैसी शक्कर दिखती थी ना डिब्बे में, अब दूध में वैसी नहीं दिखती। लेकिन अब यदि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि दूध मीठा क्यों है, कि नहीं गाय ने ही मीठा दूध दिया, ऐसा नहीं होता। दूध मीठा नहीं है, उसमें शक्कर डली है, वो मीठी है। तो देखो, वो गन्ने के रस से निकलकर आती हुई जब शक्कर बनी, तब भी उसने मिठास को नहीं छोड़ा। और अब वो जो दूध में मिल गई है, वो मिठास को नहीं छोड़ती ना। ऐसे ही कोई भी द्रव्य बदलता हुआ भी अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये गजब का स्वभाव जो बोला था ना, धर्म किसे कहते हैं? द नेचर ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड धर्म। उसका जो स्वभाव, तो वही क्या स्वभाव है कि सारी वस्तुओं का अपना अपना स्वभाव है। जो उसको समझ लिया जाए उसको धर्म कहते हैं। एकदम सरल बात है। तो अब हमने ये तो कॉमन नेचर समझा कि दुनिया में सारी वस्तुएं बदलती रहेंगी और नित्य रहेंगी, पर इस दुनिया में है कितनी वस्तुएं? तो हमने वहां पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर देखा था कि बहुत बड़ा अंतरिक्ष है, लेकिन इतना नहीं है, ये हमारी गैलेक्सी नहीं है। ये तो हमारे जो टेलीस्कोप देख पाए हैं, अलग अलग सैटेलाइट्स घूम घूम के जो इमेजेस ले पाते हैं, सिर्फ वो है। हमारे तीर्थंकर देवों ने अपने केवल ज्ञान में, जो असीमित है, जिससे बड़ा कुछ नहीं, उसमें दुनिया को कैसा देखा है कि उन्होंने दुनिया को ऐसा देखा है। दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया कैसी है? टोटल सब कुछ मिलाकर। अभी तो जो हम देखते हैं वो सूरज, चांद, तारे देख लेते हैं, अर्थ, मार्स, वीनस, ये सारे प्लैनेट्स देख लेते हैं। लेकिन अभी इसमें स्वर्ग गायब है, अभी इसमें नर्क गायब है। वो तो कहीं होना चाहिए ना। तो देखो, हम जो है ना, हम तो यहाँ बीच में बैठे, एकदम यहाँ सेंटर में, पेट में, इसके अंदर हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके ऊपर
इसके ऊपर बहुत बड़ी 7 राजू की बहुत बड़ी रचना है। वहां 16 स्वर्ग है, अनुदिश है, अनुत्तर है, और ऊपर विमान है बहुत बड़े सरदार सिद्धि देवों के इत्यादि, और उसके ऊपर सिद्धशिला है और सिद्ध भगवान रहते हैं। और यदि हम इसके नीचे जाए ना, जहां हमें इसके नीचे 7 नरक हैं, बादर नित्य निगोद है, बहुत बड़ी रचना है। और ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा 343 क्यूबिक राजू का, 343 घन राजू का विश्व है। आप पूछ सकते हैं कि भैया ये ऐसा शेप क्यों है इसका, कि कोई अपने कमर पर हाथ रखे और उसकी गर्दन को यदि हम इग्नोर कर दें तो जो शेप बनेगा पैर फैलाकर वो इस 3 लोक का शेप बनेगा, राइट। 3 लोक का शेप आप सबको पता है ना। पहले तो आई होप आप सबको पता हो कि ये जैन धर्म का लोगो, ये एक्चुअल में जैन ज्योग्राफी का यूनिवर्स है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया है, कैन यू एक्सप्लेन कि अर्थ कहां पर है। यहाँ पर बिल्कुल अर्थ, देखिए हम सब जो है ना मनुष्य गति के जीव हैं। पहले ये वाले क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं कि आपको कैसे पता कि पूरी दुनिया का आकार ये है, राइट। ये वैलिड क्वेश्चन है। ऐसा कैसा आकार है कि चलो ठीक है, आपको कौन सा आकार मंजूर है आप बताइए, हमें कौन सा आकार चाहिए हम वो देख ले। क्या आपको ये वाला आकार सही लगता है? बट ये वाला आकार तो अनंतता की तरफ जा रहा है ना, कहीं तो उसका एंड होगा ना। अब वो एंड किसी भी आकार में हो सकता है। मुद्दा तो ये है कि 6 के 6 द्रव्य रहने चाहिए, राइट। हम जो सब है हम सबको यहां रहना है। अब देखिए मेरी सिटी आपको पता है, जैसे यदि आप इंदौर सिटी में बैठे हैं या आप किसी दूसरी सिटी में बैठे हैं, आपकी सिटी का मैप कैसा है। आपने कभी कोशिश करी कि भाई कितना बड़ा, कितनी फैली हुई सिटी और इसका आकार कैसा है। कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता होना चाहिए कि सिटी के यदि मैं एक ए पॉइंट पर हूं और मेरा घर बी पॉइंट पर है, तो किसी भी एक्स पॉइंट से मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। मुझे अपने नगर की सारी सड़कें आनी चाहिए, मुझे अपने नगर का सब पता होना चाहिए कि कहां से कौन सा रास्ता मेरे घर तक ले आएगा। बाकी क्या उसका मैप है, कैसा दिखता है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी यदि हमको ये वाला शेप पसंद नहीं आता, तो आप बताओ आपको कौन सा शेप पसंद आता है। जो आपको पसंद आएगा एक्चुअली वो आपकी इमेजिनेशन होगी, प्रूफ आपके पास भी उसका नहीं होगा। एटलीस्ट हमारे पास यहाँ हमारे तीर्थंकर देव का प्रूफ तो है, हमारे पास एटलीस्ट आगम प्रमाण तो है। ये तो हम सब मानते हैं कि इस विश्व का कोई ना कोई शेप तो होगा। जैसे हर एक कंट्री का मैप होता है, जैसे हर एक चीज का शेप होता है, तो इस पूरी दुनिया का कुछ शेप तो होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है आप ये बोल रहे हो, और ये वाला ही क्यों हम ये पूछते हैं, लेकिन कुछ तो होगा ना। कुछ होगा तो क्या होना चाहिए कि हमको तो नहीं पता। तो जब हमको नहीं पता और जब हमारे पास कोई बोल रहा है कि ऐसा है, और जब इसको मानने से कुछ बिगड़ता नहीं, तो क्यों ना हम इसको मान लें कि हाँ, यदि विस्तृत करके बियॉन्ड यूनिवर्स भी हम देखेंगे तो दुनिया ऐसी दिखेगी। अब इसके बीच हमारी अर्थ और हमारी पूरी गैलेक्सी कहाँ है, कि हम लोग रहते हैं मध्य लोक में, क्योंकि मनुष्य गति के जीव आर ऑन द सेंटर ऑफ दिस अर्थ। क्यों मुझे पता है आपको, इसका बड़ा गजब का रीजन है। ये मनुष्य जो है ना, मनुष्य गति जंक्शन है, इट इज कॉल्ड जंक्शन। क्यों? यहां से सारे रास्ते खुले हुए हैं। इस मनुष्य गति से आपको यदि आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हम जब भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करते हैं ना, कभी भी, जैसे कि किसी पेट्रोलियम कंपनी को अपने अलग अलग सेंटर्स पर, डिपोज पर पेट्रोल को पहुंचाना है, तो हम एक बीच में डिपो बनाते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, जहां से हर जगह पहुंचा जा सके, मिनिमम फ्यूल लगकर कम से कम टाइम पर, राइट। तो हम हमेशा जो भी एक डिपो बनाते हैं, हम किसी एक सेंट्रल पॉइंट पर बनाते हैं। ऐसे ही इस 3 लोक की नाभि में मध्य लोक को रखा गया और यहां पर बैठाए गए मनुष्य। क्यों बैठाए गए? क्योंकि यहां से हमने प्रॉक्सिमिटी को निकाला कि भाई सुनो, ये मनुष्य ऐसा है जो चाहे तो मोक्ष जा सकता है, चाहे तो स्वर्ग जा सकता है, और चाहे तो नरक जा सकता है। तो इसको ऐसी जगह बिठाला जाए जहां से सबकी डिस्टेंस इक्वल हो। तो आप देखोगे मध्य लोक से मोक्ष की डिस्टेंस कितनी है, कि 7 राजू। यहां से ऊपर टोटल 14 राजू का ये 3 लोक है। तो यहां से मोक्ष जाता है 7 राजू अप, यहाँ सिद्धशिला है, और यहीं से नरक और निगोद जाता है 7 राजू डाउन। तो हम एक्चुअल बेस्ट प्रॉक्सिमिटी में बैठे हुए हैं।
हम बहुत अच्छे से कहीं पर भी जा सकते हैं। और मैं आपको एक प्राकृत की बहुत प्यारी छोटी सी गाथा बताऊंगा जो आप याद करिए, बड़ी मोटिवेटिंग गाथा है। गाथा नहीं है, गाथा का एक अंश है। रम रम दिसम इच्छई, रम रम दिसम इच्छई, रम रम दिसम अपरिबद्धे। मनुष्य गति के लिए लिखी गई गाथा है। क्या बोलते हैं आचार्य देव कि सुनो, रम रम, जिस जिस दिसम इच्छई, दिशा में जाने की इच्छा हो, तुम्हें जहां जहां जाने की इच्छा हो, जिस जिस दिशा में उड़ने का मन करे ना, सुनो, रम रम दिसई अपरिबद्धे, तुम उस दिशा में उड़ने के लिए आप प्रतिबद्ध हो। आपको कोई रोकने नहीं वाला है। मनुष्य ही सबसे ज्यादा स्वतंत्रता में खुले हुए जीव है पूरी जगती के। गजब की बात है। और ये स्वर्ग से कोई नरक जाना चाहे नहीं जा सकता, नरक से कोई स्वर्ग जाना चाहे नहीं जा सकता। स्वर्ग से मोक्ष की तो बात ही नहीं है, नरक से मोक्ष की कोई बात नहीं है। मनुष्य गति ही ऐसी है कि इसमें जीव जो चाहे, आपको नरक जाना है कोई बात नहीं, बहुत बुरी बुरी भावनाएं भाव सबको परेशान करो, अब भी जा पाओगे, आपके हाथ में चाबी है। आपको स्वर्ग जाना है कोई बात नहीं, अच्छी भावनाएं भाव, परोपकार करो, सबसे प्रेम से बात करो, सबकी हेल्प करो, थोड़े व्रत आदि पालो, आप स्वर्ग चले जाओगे। आपको मोक्ष जाना है कोई बात नहीं, सब झंझटों को छोड़ दो, ना तो किसी का अपकार करो ना उपकार, कुछ नहीं करो, हम बैठे अपनी मौन सो, वितरागी हो जाओ, ना अच्छा सोचो ना बुरा, न्यूट्रल हो जाओ, आप अपने आप कर्मों को गलाकर सिद्धत्व को पा जाएंगे। तो क्या ये हमारी जो अर्थ आएगी ना, वो इसी मध्य लोक में बीचों बीच पड़ी रहेगी। ठीक है, आई थिंक और भी क्वेश्चंस हैं क्या? त्रियंच आर ऑल्सो इन सेंटर, ये कॉमन कथन है, त्रस त्रियंच सेंटर में है, लेकिन त्रियंच गति में आ जाता है निगूढ़ स्थावर, तो त्रियंच पूरे के पूरे विश्व में है, इसलिए हम उनको टेक्निकली सेंटर में नहीं बोल सकते। मून और सन एक ही चीज है क्या? कि नहीं 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 नहीं, चंद्रमा और सूरज अलग अलग हैं। ये दोनों, यहां पर मेरु पर्वत है बीचों बीच हमारे, तो वहां पर ये पूरी दिन और रात की व्यवस्था बनाने वाले ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं। ओके, तो ये ज्योतिषी देवों के विमान है और ये अनादि निधन रचना है, ये हमेशा के हमेशा चलते रहते हैं और इनको कोई रोकने टोकने वाला, बदलने वाला नहीं है। भरत क्षेत्र आर्यखंड को अर्थ बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो डायमेंशन आता है भरत क्षेत्र और आर्यखंड का, वो बहुत बड़ा है, और अभी के जो प्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, वो उस डायमेंशन में फिट नहीं बैठते। तो ये हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट अर्थ और प्रेजेंट नोन यूनिवर्स जो है ना, वो हमारा अभी उसका एक पार्ट है जम्बू द्वीप का, हम इतना भी बोल सकते हैं। बाकी ये सब तो जब हमारे पास विशेष ज्ञान होगा, हम सभी उद्यम करेंगे, अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाएंगे, चैतन्य भावनाओं को भाएंगे, कभी किसी को कोई विशेष ज्ञान प्रकट हो तो वो हमको प्रत्यक्ष देखकर बता पाएगा। ये वाली चर्चाओं में हम नहीं कर सकते अभी कोई बात। हम सभी अभी के लिए मनुष्य गति के जीव हैं और हम वैसे चैतन्य स्वभाव के धारी आत्मा है। अपन आगे चलते हैं बात को। तो हमने देखा कि ये जो हमने भी ऊपर व्यवस्था बनाई थी ना, दुनिया में हर एक वस्तु निरंतर चेंज हो रही है, लेकिन रुकी हुई भी है, फॉरएवर चेंजिंग कांस्टेंट है हर एक वस्तु। तो वो सारी वस्तुएं कहाँ रहती हैं? कि वो इस जगह पर रहती हैं, इस 3 लोक में रहती हैं, और इससे बाहर कोई भी नहीं रहता। इसके बाहर सिर्फ और सिर्फ आकाश है, शून्य स्पेस है। इसके बाहर ना तो कोई जीव है, ना पुद्गल है, ना धर्म है, ना अधर्म है, ना आकाश है, ना काले। देयर इज नथिंग आउटसाइड दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये वर्ल्ड किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कि अरे जहां सारी चीजें रहें उसको विश्व कहते हैं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और क्या परिभाषा होगी? और कोई परिभाषा बनाने की कोई बात ही नहीं है। हम कोई भी डेफिनेशन बनाते हैं तो हम उधर पर जो क्वांटिटी समूह बनता है ना, उसी को तो हम वो वस्तु कह देते हैं। पार्टी किसे कहते हैं? पार्टी कोई अलग चीज थोड़ी है। अकेली कोई बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हो, अकेली कोई वहां पर आप क्लब में ही चले गए तो पार्टी थोड़ी हो जाएगी। क्लब भी होगा, म्यूजिक भी होगा, और वहां अटेंड करने वाले लोग भी होंगे, तब जाकर वो पार्टी बनेगी। तो इन सबका समूह है ना, ऐसे ही ये विश्व सारे द्रव्यों का समूह है। ठीक है, हमने आगे जाकर देखा कि चलो इस विश्व में कौन कौन रहता है, और कल हमने विस्तार से इसको जाना था।
आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल कल की बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग कल होंगे उनको थोड़ा इरिटेटिंग लग सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि कल कितने लोग थे कितने नहीं थे, सो फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। और इसकी तो क्या बात करें, जीवादि जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 हैं, इनकी तो जितनी बार भी चर्चा सुनी जाए, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव का कहना है कि ये बार बार उपशम भावों को देता है, बहुत सरल परिणामों को करता है द्रव्यों का विचार, और इसीलिए इसको लोक भावना के अंदर वैराग्य की जननी भावनाओं में रखा है। तो 6 द्रव्यों की चर्चा तो ऐसी है, दिन में एक बार तो रोज अपने मन में ही दोहरा लेनी चाहिए। बहुत गजब की ये चर्चा है, क्योंकि कौन कौन रहता है इस विश्व में, इतना बड़ा जो विश्व है ना, इसमें कौन कौन रहता है, कि इसमें 6 लोग रहते हैं। क्यों 6 लोग? 6 टाइप के लोग, 6 टाइप की वस्तुएं रहती हैं, रहती तो बहुत सारी है, 6 प्रकार की। कौन सी 6 प्रकार की? कि अरे वही 6 प्रकार की जो हर एक काम में लगती हैं। अच्छा, हर एक कार्य में लगती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनके बिना कोई कार्य नहीं होता? मुझे ये वाले पेन को जो टेबल पर रखा था उसको उठाना है उंगली पर, ये वाला काम करने के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए? हम इस पर थोड़ा विचार करें। ये टेबल पर रखा हुआ पेन मैंने हाथ से उठा लिया, ये तो कितना आसान दिखा ना कि पेन उठा लिया। ये काम ऐसे नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस लगी है। सबसे पहले तो टेबल है और मैं हूं ना, हम दोनों कहां पर हैं? कहीं तो खड़े होंगे ना। हम जिस जगह पर रहते हैं उसको बोलते हैं आकाश। टेबल भी रखी हुई है, पेन भी रखा हुआ है, मैं भी खड़ा हूं, हम तीनों एक साथ एक जगह पर है ना। हम जिस जगह पर है उसको बोलते हैं आकाश। वी आर इन दी स्पेस। स्पेस मतलब अंतरिक्ष नहीं, स्पेस मतलब खाली जगह जिसपे हम सब रहते हैं, ठीक है, राइट? जैसे आपको किसी से सीट मांगनी हो, प्लीज कैन यू गिव मी सम स्पेस, तो आप अंतरिक्ष थोड़ी मांगते हो उससे, आप बोलते हो थोड़ी जगह दे दो। तो स्पेस मतलब आकाश मतलब जगह। तो टेबल भी रखी है, मैं भी खड़ा हूं, पेन भी रखा हुआ है। मुझे क्या करना है? पेन को उठाना है। तो सबसे पहले किसको उठाना है? कि पेन कौन उठाएगा? जो लिखना जानता हो, जो लिखना चाहता हो, यानी जानने देखने वाला होना चाहिए ना, जिसको पेन से काम है। तो मैं चाहिए, जानने देखने वाला एक आदमी चाहिए, उसको बोलते हैं जीव। और जहां पर ये पेन और जीव खड़े हैं वो है आकाश। अच्छा, इस जानने देखने वाले को क्या चाहिए? पेन। पेन क्या है? ये मैटर है ना, ये देखो मेटेलिक है या प्लास्टिक का बना होगा, इंक का बना होगा, इसको बोलते हैं पुद्गल। 3 चीजें हो गई, चाहिए स्पेस, स्पेस पर रखी है टेबल, उस पर रखा है पेन, और मैं खड़ा हूं जीव। तो जीव जानने वाला जिसको पेन चाहिए, पेन पुद्गल जिसको उठाना है, और रखा ये सब कुछ कहां रखा है? स्पेस में। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा हाथ यहां पर है और मेरे हाथ को पेन कहां पर है? पेन तो टेबल पर है। तो मैं इसको कहां तक ले जाऊंगा? मैं इस हाथ को कहां तक ले जाऊंगा? मैं पेन तक ले जाऊंगा। पेन तक ले जाने के लिए मुझे यहां से यहां तक मूवमेंट करना पड़ेगा ना। आपने सुना होगा, जैसे आप में से किसी से स्विमिंग आती है, लेट्स अज्यूम कि आप में से कई लोगों से स्विमिंग आती होगी, तो आप लोगों से यदि अभी बोला जाए कि आपसे भी तैरना आता है तो तैरकर बताओ, तो आप बता पाएंगे क्या तैरकर अभी? कि कैसी बातें कर रहे हो आप? तैरने के लिए पानी चाहिए, बिना पानी के तैरने की एक्टिंग हो सकती है, तैरा थोड़ी जा सकता है। तो पानी के बिना तैरा नहीं जा सकता। वाई? क्योंकि पानी मीडियम ऑफ स्विमिंग है, उस पर तैरा जाए, पानी पर तैरा जा सकेगा, राइट? तो मीडियम चाहिए ना तैरने के लिए। ऐसे ही एक मूवमेंट के लिए भी तो मीडियम चाहिए। जैसे तैरने के लिए चाहिए पानी, ऐसे मूवमेंट के लिए चाहिए मीडियम ऑफ मोशन। उसको जैन धर्म बोलता है धर्म द्रव्य। क्या बोलते हैं उसको हम? धर्म द्रव्य। इट इज मीडियम ऑफ मोशन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाने के लिए जो यूज होता है। तो मुझको मीडियम ऑफ मोशन चाहिए। और क्या चाहिए? कि पेन रखा हुआ है ना, तो ये रेस्ट कर रहा है ना। यदि कोई चलाता ही रहेगा तो ये रखा कैसे रहेगा? कि रेस्ट करता रहे, इसलिए मीडियम ऑफ रेस्ट चाहिए। इसको बोलते हैं अधर्म द्रव्य। और ये पूरी प्रोसेस होगी, ये पूरी प्रोसेस होगी किसी टाइम पर होगी ना। विदाउट टाइम तो कोई काम नहीं होता, उस टाइम को बोलते हैं काल। देखो, इनमें से 2 डायमेंशन तो साइंस मानती है, स्पेस एंड टाइम डायमेंशन। और साइंस बोलती है कि स्पेस और टाइम डायमेंशन में सारे काम होते हैं।
पर साइंस ये नहीं बताती कि उन कामों को करता कौन है। उन कामों को करता है सोचने वाला, जानने वाला, उसको जैन धर्म बोलता है जीव। साइंस ये नहीं बताती कि जो ये काम करते हैं वे कौन कौन है, कि साइंस बोलती है कि वो मैटर है, वो पुद्गल है। तो ये मेटाफिजिकल पूरी साइंस बन पाती है। तो स्पेस एंड टाइम डायमेंशन के बीच जीव और पुद्गल हैं। तो ये दोनों करते क्या है कि भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आज यहाँ है कल वहां होंगे, राइट। इनका घूमना, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी का ट्रेवल और पॉइंट बी पर रेस्ट, ये कौन करेगा इसकी व्यवस्था? इसकी व्यवस्था करते हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। इन छह में से एक को भी गायब करेंगे ना, हम ये पेन नहीं उठा सकते। पेन क्या, मैं अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे होठ को भी तो मूवमेंट करना है, तो उनको भी तो धर्म धर्म द्रव्य चाहिए। तो पूरी की पूरी ये विश्व की व्यवस्था इन छह चीजों से चलती है, और इन छह में से एक को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन आया है, क्या मीडियम एयर भी हो सकता है? कि भाई एयर तो खुद चलती है, एयर को कौन चलाता है? ये वाली बात तो ठीक है कि मंदिर के ऊपर लगी जो ध्वजा है वो हवा के कारण हिलती है। तो हमेशा हिलती है कि जब हवा चलती है तब हिलती है, कि जब हवा चलती है? तो हवा हमेशा नहीं चलती, कि हमेशा चलती लेकिन धीरे धीरे, कभी तेज हो जाती है तो ध्वजा हिलती है। तो उसको तेज कौन करता है, स्लो कौन करता है? उसका भी तो मीडियम होगा ना, कि एयर कैन नॉट बी द मीडियम। उस मीडियम में एक सहकारी, फर्दर हमको इन्फ्लुएंस करने वाली, धक्का देने वाली हो सकती है एयर, लेकिन एयर को चलाने वाला कौन है? तो आप यदि एयर को धर्म द्रव्य बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एयर कैन नॉट बी द मीडियम। और फिर स्पेस में भी तो मूवमेंट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन आया है कि अधर्म द्रव्य हम वापस समझें। देखिए एकदम सरल है, एकदम सरल है। आप ये बताइए कि यदि आप रुक ना पाए, आप कभी एलिवेटर्स पर चढ़े होंगे, एस्केलेटर्स पर, नॉट एलिवेटर्स। एस्केलेटर्स होते हैं रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर, मॉल्स में एस्केलेटर होते हैं, वो स्वचालित सीढ़ियां, राइट। एक पैर रख दो और फिर वो अपने आप ऊपर ले जाती हैं। तो वो ऊपर ले जाती हैं, तो आपको देखो ये वाली बात तो ठीक है कि स्वचालित एस्केलेटर्स पर यदि हम चढ़ जाएं तो हमको कदम नहीं चलाने पड़ते, वो अपने आप नीचे से ऊपर तक पहुंचा देती है, राइट। पहुंचा देती है ना। तो क्या कुछ भी नहीं करना पड़ता? कि नहीं, करना पड़ता है। पहले आपको उस पर चढ़ने के लिए कदम रखना पड़ता है, और दूसरा आप उसका कदम ही रखते रहो और आप उतरो नहीं वापस, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो तो चलती रहेगी, चलती रहेगी, आपको नहीं चलते रहना है, आपको रुकना है। कि जब कोई चीज कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी तो हम चलते चलते अपना काम क्या करेंगे? हमको थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए। कि दुनिया में हर एक वस्तु अपना कार्य करते करते रेस्ट भी चाहती है। तो जैसे चलने का एक मीडियम है, तो रुकने का भी कोई मीडियम होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल जो हमारे ग्रंथों में मिलता है, मैं आपको वो देता हूं। बहुत तेज धूप हो रही है, ठीक है, और पहले का जमाना है, किसी के पास कार नहीं है कि उसका एयर कंडीशन चालू कर लिया गया, पैदल चलते हैं सब लोग। बहुत तेज धूप है और कहीं पेड़ नहीं है, और ये चला जा रहा है पूरी धूप में, राइट। तो अब ये चलता जाएगा और बहुत इसको पसीना आ रहा है और ये रुकना चाह रहा है। थोड़ी दूर आगे जाकर इसने देखा कि बहुत बढ़िया एक पेड़ है, और ये खुश हो गया, पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बताओ, इस चलते हुए आदमी को किसने रोका? ये तो चलते ही जा रहा था, इसको किसने रोका? पेड़ ने रोक लिया ना। कैसे रोका पेड़ ने? कि पेड़ ने अपने पास बुलाया नहीं, ये स्वयं इसको लगा कि भैया बहुत थक गया हूं, मुझे रुक जाना चाहिए। तो थक तो पहले गया था, पहले क्यों नहीं रुका? कि पहले पता ही नहीं पड़ रहा था कि इस भरी धूप में बैठूंगा कहां और परेशान हो जाऊंगा। तो पेड़ ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि चलो ये रुकने का बहाना अच्छा है, तो हमने पेड़ के पास गए और उसके नीचे जाकर बैठ गए। ऐसे ही स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो रोकने में सहायक होता है ना, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। आप सब लोग जो भी बैठकर सुन रहे हो ना, अधर्म द्रव्य नहीं होता तो आप लोग जॉगिंग करते करते सुनते, कितना फनी हो जाता, शायद हमको मजा भी बहुत आता, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं, हम थक जाते। तो धर्म द्रव्य जहां हमारे काम निपटा देता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के,
अधर्म द्रव्य वही हमको आराम का मौका देता है। क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अधर्म द्रव्य? अगेन हो गया, कैन वी कॉल धर्म द्रव्य एंड अधर्म द्रव्य एज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, आप सबसे पहले ये वाली बात को समझिए, जैन दर्शन का पहला नियम है, यहां पर एक कार्य में बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है? एक कार्य को करने वाले बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बारिश हो रही है, अभी हो रही होगी, आप लोगों के नगरों में भी अलग अलग जगह शहरों में हो रही होगी बारिश, तो बारिश होगी, राइट? वो बारिश का पानी जब नदी में जाएगा तो नदी बन जाएगा, तालाब में जाएगा तालाब बन जाएगा, नाली में जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा, और यदि वो पेड़ों के पास जाएगा, मिट्टी में जाएगा, तो वही पानी जाकर फूल बन सकता है, फल बन सकता है, और फिर कोई फल कड़वा हो सकता है, कोई खट्टा कोई मीठा। एक ही पानी है, लेकिन उसके देखो कितने सारे कार्य हो गए। कहीं पर वो मीठे फल बनाता है, कहीं रंग बिरंगे फूल खिला देता है, कहीं किसी की प्यास बुझाता है, तो कहीं पर गर्म चीज पर चला जाए तो तुरंत भाप पड़ के उड़ जाता है। पानी का कारण बारिश तो एक है, उसके कितने सारे काम हैं। तो जैन दर्शन क्या कहता है, एक कार्य के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बिना कारण का कोई कार्य नहीं। क्या गजब की बात! एक कार्य के बहुत सारे कारण होंगे, एक काम होना है ना, बहुत सारे उसके रीजंस होंगे, लेकिन विदाउट रीजन कोई वर्क नहीं होगा। तो जो हम एनर्जीज की बात करते हैं ना, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब तो हमारी खुद की है। ये बॉडी की मूवमेंट करूंगा मैं, खुद एनर्जी जनरेट करूंगा ना, ये तो मेरी एनर्जी है। लेकिन इस एनर्जी का रीजन कौन है जो मैं अपने हाथ को इधर उधर कर पा रहा हूं बार बार? इसको भी तो कोई चाहिए ना, मीडियम। तो ये एनर्जी को आप कारण बोलोगे एनर्जी का, मेरे मूवमेंट को कारण बोलोगे एनर्जी का, तो ये तो एक रीजन हुआ, बट इसका रीजन, इसका कारण भी तो चाहिए ना। तो कोई ना कोई एक स्वतंत्र द्रव्य की सत्ता माननी पड़ेगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ वन नियामक कारण, वो जो मस्ट वहां प्रेजेंट होगा, जब कोई भी नहीं होगा ना, वो तो वहां पर होगा, ये मानना पड़ेगा। देखो, ऐसी एक जगह आ जाए जहां पर आकाश नहीं है, आप गमन कर पाओगे क्या? जहां जगह ही नहीं है, अरे जगह नहीं है तो, अरे मैं तो हूं, जगह नहीं है तो क्या हुआ कि नहीं? गमन करने के कारण में बहुत सारे, उस कार्य में बहुत सारे कारण है, आप उसमें से एक कारण हो कि आपसे चलते आता है, लेकिन जगह भी तो होनी चाहिए, राइट? आपसे पार्किंग करते आती है, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन पार्किंग स्पेस भी तो चाहिए ना। अरे मुझसे तो बहुत अच्छी पार्किंग करते आती, लेकिन जगह ही नहीं है भैया। तो जो जो द्रव्य है उसका होना आवश्यक है, सो दैट वी हैव एटलीस्ट वन रीजन कि वो कार्य हो पाए। इसके लिए हाँ, ये एनर्जीज हैं, ये जीव और पुद्गल की खुद की हैं, ये खुद की बनाई हुई हैं, लेकिन इनको इन्फ्लुएंस करने वाला, इनको सपोर्ट करने वाला कोई द्रव्य है या नहीं है। क्वेश्चन है, स्पेस में अधर्म द्रव्य नहीं है, दैट्स व्हाई वी फ्लोट। वेरी नाइस। स्पेस में अधर्म द्रव्य नहीं है, इसके लिए क्या हम फ्लोट करते हैं? कि भाई हम जिस स्पेस को बोल रहे हैं वो तो, स्पेस का क्या अर्थ है? स्पेस मतलब अभी हम अंतरिक्ष, आपके क्वेश्चन में अंतरिक्ष है, हम स्पेस को बोल रहे हैं जगह, ठीक है? तो आप ये पूछते हो कि स्पेस में अधर्म द्रव्य नहीं इसलिए हम सब फ्लोट करते हैं, कि हमको कहां पता है कि स्पेस पे हर एक चीज फ्लोट करती है? आपको पता है आउटर स्पेस किसको बोलता है जैनिज्म? आउटर स्पेस बोलता है जैनिज्म अलोकाकाश को। आकाश, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये तीन लोग है ना, ये तो एक छोटा सा आकाश का पार्ट है, इससे बड़ा है अनंत गुना अलोकाकाश। उसके बीचों बीच ये वाली जो फिगर है ना, ये उसकी नाभि में फिक्स्ड है, ये उसकी नाभि में फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब रोटेट नहीं हो रहा है। आप कह रहे हो कि वहां जीव और पुद्गल रोटेट कर रहे हैं तो वहां अधर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक समय के लिए भी तो किसी की स्थिति होती होगी एक प्रदेश पर, अनंत निगोदिया जीव है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, कोई ना कोई एक समय के लिए भी स्टेशनरी तो रहता होगा ना। जो एक समय के लिए भी स्टेशनरी होता होगा ना, उसके लिए कौन रीजन बनेगा? एक प्रदेश पर एक समय के लिए तो रुकना पड़ेगा, फॉर अ मोमेंट। उस एक समय को रुकने को क्या बोलेंगे हम? वो तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य का कार्य होगा ना।
So for that movement, because there is no movement which is without the support of the rest, ये हमको समझना होगा। जब कार चलती है, राइट, तब आप चलते हो कि बैठे रहते हो? हम सोचे ना ये वाली बात को। जब ट्रेन चलती है हम बैठे रहते हैं कि चलते हैं? कि भाई ये सब रिलेटिव है, आइंस्टीन भी तो यही बोलकर गए हैं। तो जैन दर्शन ये बोलता है कि धर्म और अधर्म दीज बोथ आर रिलेटिव द्रव्यास, एक का काम नहीं है तो दूसरे का निमित्त है, दूसरे का नहीं है तो पहले का है। हमको मोटा मोटा जो मूवमेंट होता दिखाई देता है, समय बहुत छोटा है और परमाणु बड़े सूक्ष्म, कोई तो ऐसे होंगे जो एट रेस्ट होंगे, उनका कारण कौन होगा? वो अधर्म द्रव्य होगा। तो ये पूरे के पूरे 6 द्रव्य तीनों लोक में फैले हुए हैं और इन्हीं का पूरा एक समूह, उसको बोलते हैं विश्व, उसको बोलते हैं दुनिया। सो धर्म इज मूवमेंट, अधर्म इज इनर्शिया। वी कैन से टू अंडरस्टैंड, हम अभी समझने के लिए कह सकते हैं। बाकी जैसे आप और हम एक वस्तु है ना, हम द्रव्य हैं, ऐसे के ऐसे ये भी पृथक द्रव्य हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी एग्जिस्टेंस है, कोई काल्पनिक नहीं है। जैसे स्विमिंग पूल में पानी है ना, ऐसे पूरे विश्व में धर्म और अधर्म द्रव्य फैले हुए हैं। ओके, ये वाली 6 द्रव्यों की हमने कल बात करी थी और फिर हमने तुरंत समझा था कि यदि इस 6 द्रव्यों के समूह के विश्व को यदि कायम रहना है, क्योंकि आपने पहली बात बोली कि इस दुनिया में कोई खत्म नहीं होता, कोई नष्ट नहीं होता, तो उसकी कोई व्यवस्था तो बननी चाहिए। और उसकी वो व्यवस्था थी, वो गजब की थी। वो 6 सामान्य गुण बनाते हैं और ये एकदम सरल है, इसमें कुछ ज्यादा गणित नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा समझने जैसा भी नहीं है। सबसे पहले यदि मुझको हमेशा रहना है तो क्या चाहिए कि देखो, पहले की कहानियों में होता था, कोई भी पागल हो जाता था राजा, एक पैर पर खड़ा होकर किसी भी देवता की तपस्या करने लगता था, उसको प्रसन्न करता था, फिर देवता प्रसन्न हो जाते थे और फिर वो पूछता था मुझे अमर बना दो। तो देवता बोलते थे ठीक है, तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम्हारे हृदय में कोई नहीं मारेगा बाण, या जब तक तुम नहीं मरोगे जब तक तुम्हारे गले में कोई बाण नहीं मार देगा, राइट। ऐसा अलग अलग करके बहुत काल्पनिक कहानियां हमने बचपन में सुनी हुई है अलग अलग धर्मों की। तो वो क्या करते थे, उनको वे अमृत दे देते थे। तो वो अमृत तो ऐसा था जो कंडीशनल था कि चलो यदि गलती से शिवजी ने दे दिया है अमृत, तो बाद में आकर ब्रह्मा जी बचा सकते हैं कि भाई चलो देवता रोते हुए आएंगे, हमें बचा लो, त्राहिमाम त्राहिमाम, और फिर ब्रह्मा जी उनको बचाने आ जाएंगे। ये हमने बचपन में स्टोरी सुनी है सारी, बड़ी फनी लगती है, लेकिन क्या अमृत किसी ने दिया, बट दैट इज कंडीशनल। तभी तो दैत्य का, बुराई का नाश करके बड़ी बड़ी काल्पनिक कहानियां रची जाती हैं, राइट, करेक्ट। सो ऐसे ही वस्तु व्यवस्था ने बोला कि भाई क्यों घबराते हो, हम तुम्हें परमानेंट अनकंडीशनल अमृत देते हैं, टॉनिक देते हैं, उसका नाम है अस्तित्व, उसका नाम है सत्ता। ये क्या शक्ति है? इस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य हमेशा बना रहता है। ठीक है, टेस्ट कर लीजिए, आपको प्रूफ चाहिए, आप किसी भी एक चीज को उठाइए और आज रात में मिशन बनाइए कि मुझे ये चीज खत्म करनी है। बाय खत्म करना आई मीन इसको खत्म कर देना, इसको वॉइड एंड नल कर दो, उसकी एग्जिस्टेंस गायब कर दो। एनीबडी इज अप टू टेक दिस चैलेंज? आप यदि ये वाला चैलेंज ले सकते हो तो लीजिए। आपके पास रात है, कल का पूरा दिन है, आप लोग सोचिए मैं इस पेन को कल 24 घंटे में पूरा गायब कर दूंगा। नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसके पास अस्तित्व नाम का अनकंडीशनल अमृत है, ये हमेशा रहेगा। लेकिन इसका अस्तित्व कैसा है? बदलता हुआ है। तो आप इसको जला दोगे और आपको लगेगा कि चलो मैंने पेन तो खत्म कर दिया, पर वो यहां मुस्कुराता रहेगा। मैं खत्म कहां हुआ हूं? मैं तो हूं ना अभी, राख बनकर हूं, मेल्टेड मेटल बनकर हूं, कुछ हूं, बट मैं हूं ना। अस्तित्व जैसे ही मिला, मान लीजिए आप हैं और आपसे कोई प्रथमतया मिलता है, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? भैया क्या करते हो? पहले तो आपका नाम, व्हाट इज योर गुड नेम, आप नाम बताते हो। क्या करते हो भैया? तो कोई वस्तु है तो उसका कुछ काम होगा, उसका जो डेजिग्नेटेड काम है उसको जैन धर्म बोलता है वस्तुत्व। और वस्तुत्व गुण के कारण हम हर एक चीज को वस्तु कहते हैं। आपने नाम सुना, ये वस्तुएं, ये वस्तु है ना, ये एक डेजिग्नेटेड नाम है। किस गुण के कारण है? वस्तुत्व गुण के कारण।
आपने देखा होगा जब तक आपकी कार बढ़िया होती है, मस्त रहती है, आप चलाते रहते हो, वो कार कहलाती है। जैसे ही वो हम ट्रैश में भेज देते हैं, हम उसको कबाड़ी के यहाँ दे देते हैं, बहुत पुरानी कार होगी, तब वो कार नहीं कहलाती, वो कबाड़ा बन जाती है। जैसे ही जब तक वो कार का काम करती है हम उसको कार कहते हैं, जैसे ही उसका काम रिडंडेंट हो जाता है, जब तक ये कपड़ा था मैंने बोला कुर्ता है, फिर मुझे लगा यार ये तो फट गया, अब कुछ काम का नहीं है, तो मम्मी ने बोला मुझे दे दो। उन्होंने इसको फाड़ा और फाड़कर इसको अभी इसका रूमाल बना दिया, जो अच्छे अंश थे उसका रूमाल बन गया। अब ये कुर्ता कहलाएगा क्या? कि कुर्ता नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रूमाल। तो अभी रूमाल है कि नहीं? कि नहीं, अभी इसमें जो शक्ति है ना वो कुर्ते की है। रूमाल बन जाएगा तो रूमाल का जो काम है पसीना पोंछना, साफ करना, उस काम से जाना जाएगा। पोछा बन जाएगा तो कि भाई वो अलग चीज हो जाएगी। तो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जिनका खुद का कुछ काम होता है। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सभी थोड़ा विचार करो, आपके आसपास ऐसी कोई चीज है क्या जो किसी काम की नहीं? ढूंढ के देखो, कोई भी ऐसी चीज जो किसी काम की नहीं। आपके घर पर लगे हुए पर्दे, दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग्स, दीवार पर लगा हुआ रंग, आपके गेट्स पर लगी हुई हैंडल्स, कुछ भी देख लो आप, कुछ भी ऐसा है जो काम का नहीं। कि हर एक चीज की एक उपयोगिता है, हमारे लिए नहीं तो किसी और के लिए होगा, बट वो काम का है। तो जगत में कोई भी चीज फालतू की नहीं होती है। तीसरा है कि जब आपके पास कुछ काम है तो आपको उस काम को करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। दैट इज योर सिंसियरिटी। ऐसा हो जाए कि शक्कर बोले कि आज संडे है मैं मीठा नहीं करूंगी, तो दिक्कत हो जाएगी। सन बोल दे, सूरज बोल दे कि भैया आज मेरी छुट्टी है, मैं थक गया 364 दिन घूमते घूमते, आज एक दिन का मेरा रेस्ट है, दिक्कत हो जाएगी। दुनिया में आप देखोगे कोई भी जो मूलभूत नेचुरल चीजें हैं वो छुट्टियां नहीं लेती, वो अपना काम करती रहती हैं। किस गुण के कारण? द्रव्यत्व गुण के कारण। आप सब सो जाते हो तो आप लोग सपने देखते हो, कभी कभी देखते होगे। तो हम सपने सोते हुए देखते हैं या जागते हुए देखते हैं? कि यदि हम सोते हैं तो देखते कैसे हैं, और देखते हैं तो सोते कैसे हैं? सोचने वाली बात है। और जिस दिन सपना नहीं देखते हम उस दिन तो सोते होंगे। कि यदि हम सपना नहीं देखते हैं और सुबह उठ के हमको पता पड़ जाता है कि हमने सपना नहीं देखा, मतलब हम देखते रहे ना कि हमने सपना नहीं देखा। तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम नहीं देखते। इसको बोलते हैं द्रव्यत्व गुण। जीव हमेशा जानता रहता है, चाहे जागता हो या सोता हो। आप जो लोग कोमा में गए हो, आप उनके इंटरव्यूज पढ़ो, वो अलग अलग इंटरव्यूज में लिखते हैं कि मुझे सब पता रहता था कि क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रही हैं। इट्स जस्ट दैट आई कुडंट रिएक्ट। मैं कुछ बोल नहीं पाता था। मेरे बच्चों को मैं सुनता था कि क्या करें, पिताजी को इतनी पीड़ा है, इससे अच्छा तो अपन इनको घर ले चलें, क्या करें, इनको इतनी सारी दवाइयों पर, वेंटिलेटर पर रखें कि नहीं रखें। they say in their interviews कि हम सब सुनते थे, बट हम प्रोसेस हम बता नहीं पाते थे। तो क्या पता पड़ा कि जो मैं द्रव्य हूं तो मैं हमेशा रहूंगा, मेरे पास मेरा काम है जानना, वस्तुत्व गुण के कारण, और द्रव्यत्व गुण के कारण मैं हमेशा जानता हूं। मैं कभी भी जानना छोड़ता नहीं, ठीक है। बट कभी ऐसा तो हो सकता है ना कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जानते जानते बोर हो गया हूं, अब मैं किसी दूसरे द्रव्य का काम करूं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आग बोले कि नहीं, अब बहुत दिनों तक मैंने आपका खाना पका लिया, अब मैं थोड़े दिन आपको पिलाऊंगी शीतलता का पानी। आग कभी पानी बनना चाहे, पानी कभी आग बनना चाहे, दिक्कत हो जाएगी। आप पानी को छीने जाओ, आपका हाथ जल जाए, वो बोल रहा है आज मेरा आग बनने का मूड है, तो कोई नियम ही नहीं ठहरेगा। जिस वस्तु के पास हम जाएं वो वस्तु ही पलट जाए, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा हमको विप्लव नहीं चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो अगरु लघुत्व गुण आया, उसने बोला जो द्रव्य है उसके पास जो काम है और जिस काम को वो रोज करता है वो उसी काम को करता रहेगा, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। सूरज अपना काम करेगा, चंद्रमा अपना काम करेगा, अग्नि अपना काम करेगी, पानी अपना काम करेगा, जीव मैं अपना काम करूंगा। ये अगुरु लघुत्व गुण है। और ये सारे गुण कहीं तो रहेंगे ना किसी यूनिट में, उसको बोलते हैं त्रिदेशत्व। जैसे आत्मा कहाँ है, आप जहां जहां तक छुओगे और आपको फील होता है ना, वहां वहां आत्मा है। बालों को छुआ आपको फील नहीं होगा जब तक खींचोगे नहीं, नाखून को छुएंगे फील नहीं होगा जब तक आप ज्यादा उसको
पुश नहीं करेंगे। तो जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वो प्रदेशत्व गुण के कारण उस वस्तु को बनाए रखते हैं। और ये वाली सारी बातें हमको पता कैसे पड़ी, ये हमको प्रमेयत्व गुण के कारण पता पड़ी, क्योंकि प्रमेयत्व गुण के कारण मैं जानता हूं, द्रव्य जानने में आते हैं। यानी कि यदि ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रमेयत्व गुण है। इसने मुझे एक्सेस दिए कि लो देख लो, मुझे देख लो। ये जो मुझे इससे वीजा मिला है तो मेरा ज्ञान इसकी टेरिटरी में एंटर कर पाया है। तो हर एक द्रव्य उसके अंदर जानने में आने की शक्ति है, इसलिए केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान सभी द्रव्यों को जानते हैं। अपना आज का टाइम तो पूरा हो गया। इस पर एक क्वेश्चन है, शुड वी प्रे अदर कास्ट गॉड? क्या हमको दूसरे भगवानों की प्रेयर और पूजन करनी चाहिए? हम इसकी बात कल कर लेंगे। बाकी देखिए, ऐसा होता है कि क्या मुझको वहां भी जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए, वो भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए? ये सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस में सब्जेक्टिविटी बहुत मैटर करती है और विचार बहुत मैटर करता है। हमारे पास ही इतने सारे भगवान है पहले तो कि हम अपनों से ही फुर्सत नहीं हो पाएंगे। बाकी इसकी क्या एक न्यायपरक उत्तर होना चाहिए, हम ये पूरी चर्चा करने के बाद उसको एंड में लेंगे। और यहाँ पर किसी ने बोला है कि आत्म महबूब भजन गाइएगा, तो वो हम कल करते हैं, अभी समय बहुत एक्सीड हो गया। मुझे जो गाथा आज लेनी थी वो गाथा गजब की थी, लेकिन हम आज रिवीजन में इसको हमने पूरी क्लास को लिया है। कल से हम जो विषय लेने वाले हैं वो इसी लोकानुप्रेक्षा की आखिरी गाथा है जो गजब की है, और हम उससे आचार्य कुंद कुंद देव ने जो बोला है विश्व के बारे में वो समझेंगे। उत्तम संयम का दिन है, हम सभी इस विश्व की सुंदरतम व्यवस्था को जानकर अपने हित में जल्दी से अनुरक्त हो, अपनी भलाई में लगें और अपने ज्ञान चेतना स्वभाव की सेवा में लगें। इसी मंगल भावना से बोले द्वादशांग मई जिन्वाणी माता की जय हो। उत्तम क्षमा आदि दशलक्षण धर्म महापर्व की जय हो। मैं कोई क्वेश्चन किसी को, सॉरी, जय जिनेन्द्र पंडित जी, आज हमारे बीच अनुभव प्रकाश जी थे जो बहुत ही छोटे से नोटिस पे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और हम उनके काफ़ी आभारी है कि 3 घंटे के नोटिस पे वो हमारे बीच आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर विवरण दिया है। उत्तम संयम के दिन उन्होंने एक नियम की क्या महत्वपूर्णता है, सबसे पहले उन्होंने वो बताया कि एक छोटे से नियम से प्रीति करने से कैसे जीव का कल्याण हो सकता है। उन्होंने धर्म के स्वरूप पे भी बहुत अच्छी चर्चा करी है। उन्होंने मनुष्य गति और 3 लोकों के बारे में भी अच्छा विवरण किया है, और अंत में उन्होंने 6 द्रव्य और 6 गुणों के बारे में भी बताया है। यही कार्यक्रम 4 दिन तक और चलता रहेगा, पर्यूषण का 10 लक्षण धर्म के एंड तक, और समय यही रहेगा। और हम अनुभव जी के काफ़ी आभारी हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे को उन्होंने उनका टाइम दिया, और काफ़ी सरल वे में और साइंटिफिक वे में उन्होंने सब कुछ हमको समझाया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने आज दिन में 3 बजे उनसे अनुरोध किया था, मेरी पत्नी ने उनको मैसेज किया था कि क्या आप हमारे लिए एक प्रवचन ले सकते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सरलता से हमारी बात को माना है, और हम सबके बहुत आभारी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग धर्म को अपने जीवन में लेंगे और जल्द से जल्द मोक्ष के मार्ग पे चलेंगे, और हम सब इसी भावना से इसको विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।